बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक जब हम किसी सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को कैंसल नहीं करता। स्ट्रेस में ऐसे कौन से फैक्टर आ जाते हैं जो एक सिस्टम को फेस करने पड़ते हैं और सिस्टम उस इफेक्ट को कम करने की कोशिश करता है। एक है कंसंट्रेशन, एक है प्रेशर और वॉल्यूम, और एक है टेम्परेचर। पहला हमारे पास फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन। जब हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो वो सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को किस तरह कम करता है वो आप देखें। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, ए रिएक्टेंट है, वो बी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट हमारे पास बनता है सी प्लस डी। रिएक्शन उस वक्त फॉरवर्ड जाएगा जब हम रिएक्टेंट में कुछ ऐड करेंगे या प्रोडक्ट से कुछ रिमूव करेंगे। इसी तरह रिएक्शन उस वक्त रिवर्स जाएगा जब हम रिएक्टेंट में से कुछ रिमूव कर दें या प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर दें। इसी रिएक्शन में देखें, अगर हम ए या बी में से कोई रिएक्टेंट ऐड करेंगे या प्रोडक्ट सी और डी में से कोई प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह अगर हम ए और बी में से कुछ रिमूव कर दें या सी और डी में कुछ ऐड कर दें तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। अब इसी को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट है बिस्मथ क्लोराइड प्लस वाटर और ये मिलके बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2HCl। यहाँ पर ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का कलर है वो है क्लियर और प्रोडक्ट का जो कलर है वो वाइट और क्लाउडी होता है। और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड जो है ये इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पर देखें, जब हम इस रिएक्शन में वाटर ऐड करें या HCl रिमूव करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और हमारे पास जो कलर है वो वाइट क्लाउडी आ जाएगा। इसी तरह जब हम HCl ऐड करें या वाटर को रिमूव कर दें तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा और हमारे पास जो कलर है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिस्मथ क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बिस्मथ क्लोराइड है उसका जो कलर है वो वाइट क्लाउडी होता है। ये होगी कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब हम चलते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को समझने के लिए। प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बातें देख लें। हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम उस वक्त इफेक्ट करेंगे जब नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स वो ज़ीरो ना हो, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एन क्या है? ये NP मनफी NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मनफी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये ज़ीरो के बराबर ना हो। क्या मतलब? नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं होंगे उस वक्त हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, अदरवाइज इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन,
प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट सिस्टम पर उस वक्त होगा जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की भी स्टेट लिक्विड या सॉलिड ना हो। लिक्विड या सॉलिड ना हो। अगर गैसेज होंगे तब ही प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। अगर लिक्विड और सॉलिड होंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर और वॉल्यूम का। इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं ये एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3। ये गैस, ये गैस, ये गैस। यहाँ पर देखें, पहली कंडीशन देखें, यहाँ पर देखें मोल कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 इसके 1 इसका 3 मोल। प्रोडक्ट में कितना है 2 मोल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल आपस में बराबर नहीं है, इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट तो लाजमी होगा। दूसरी कंडीशन देखें, लिक्विड और सॉलिड में ना हो, सिर्फ और सिर्फ गैसेज में हो। ये सारी की सारी इनकी स्टेट्स जो हैं वो गैसेज में हैं, इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। अब देखते हैं कि किस तरह प्रेशर और वॉल्यूम किसी सिस्टम पर इफेक्ट करेंगे। जब भी हम किसी सिस्टम पर प्रेशर या वॉल्यूम अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे। अब यहां पर देखें रिएक्टेंट साइड पर मोल कितने हैं 3, प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल हैं 2। इसी रिएक्शन पर जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड क्यों जाएगा? क्योंकि इस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम है। इसी तरह अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दें या वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। हमारे पास इस तरह इक्वेशन भी आ सकती है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में भी हमारे पास इक्वेशन आ सकती है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन वाली। तो उसी को देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखें इसकी KC वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन की KC वैल्यू हमारे पास केस इस तरह आएगा KC इज इक्वल टू SO3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई SO2 की कंसंट्रेशन इसकी पावर 2 और O2 की कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इनकी जो पावर है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स के। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल इसलिए पावर 2 बन गई, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल इसलिए इसकी पावर भी 2 बन गई। इसी इक्वेशन को आप दोबारा देखते हैं 2SO2 प्लस O2 इंटू 2SO3। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ हमने इसके नंबर ऑफ मोल लिए A, इसके नंबर ऑफ मोल थे हमारे पास B। अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था इसलिए SO3 के मोल 0 हैं। अभी जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ हमारे पास टाइम, सपोज करते हैं हमने टाइम T लिया, उस टाइम पर इसके 2 मोल्स रिएक्ट किए इसके 1 मोल के साथ और इसके 2 मोल बन गए। तो हम लिख सकते हैं 2x, इसका 1 मोल x, इसका 2x। ये तो इतने मोल रिएक्ट किए। SO2 के 2 मोल, O2 का 1 मोल रिएक्ट किया, हमारे पास प्रोडक्ट बना SO3 के 2 मोल। इनिशियल ये था A और B, ये रिएक्ट किया। अब हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग क्या है। SO2 के जो रिमेनिंग मोल्स हैं वो हमारे पास आ गए A-2x, O2 के रिमेनिंग मोल्स हमारे पास आ गए B-x, SO3 के हमारे पास मोल्स आ गए जो हमारे पास बने वो आ गए 2x। ये तो हो गया मोल। हम देखते हैं इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो होता है वो मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है, इसलिए कंसंट्रेशन का यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं।
ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, SO2 की भी आ गई, O2 की भी कंसंट्रेशन आ गई, SO3 की हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। अब यही जो वैल्यूज़ हैं, यही जो कंसंट्रेशन है, अब इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं ये वाली इक्वेशन, Kc इज इक्वल टू SO3 का हमारे पास है 2x डिवाइडेड बाई v इसका स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर ये है, डिवाइडेड बाई, अब आते हैं SO2 उसका स्क्वायर भी है, SO2 कितनी है a मनफी 2x डिवाइडेड बाई v इसका स्क्वायर, और उसके बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो है b मनफी x ओवर v। इसी इक्वेशन को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, Kc इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये होल का स्क्वायर है, इसलिए इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। नीचे यहाँ पर देखें a मनफी 2x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। यहाँ पर देखें यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए वैसे का वैसे आएगा b मनफी x ओवर v। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाई a मनफी 2x का स्क्वायर b मनफी x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर v। इसी को मज़ीद सॉल्व करते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर आ जाएगा v स्क्वायर इंटू v डिवाइडेड बाई a मनफी 2x का स्क्वायर और b मनफी x। ये v स्क्वायर और v स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन आएगी Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a मनफी 2x का स्क्वायर b मनफी x और एक v रह गया, ये हमारे पास आ गई Kc। अब इसी इक्वेशन, या तो हमें इस तरह की इक्वेशन दी होगी और वहाँ पर हमें कहेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट बताएं, या फिर हमें इस तरह इक्वेशन दी होगी और हमें पूछेंगे कि अब वॉल्यूम इंक्रीज करें या प्रेशर इंक्रीज करें या प्रेशर डिक्रीज करें या वॉल्यूम डिक्रीज करें, तो किस तरह इफेक्ट होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर। यही इक्वेशन मैं आगे लिखता हूं। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मैंने यहां पर लिख ली है, ये देखें, वही हम प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट देख रहे हैं, यही हमारे पास इक्वेशन है। या तो हमारे पास इस तरह रेक्टेंट और प्रोडक्ट की इस तरह इक्वेशन दी होगी, या फिर Kc की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन दी होगी। हमने इफेक्ट देखना होता है प्रेशर और वॉल्यूम का। जब वॉल्यूम बट्टे के ऊपर आ जाए, जब वॉल्यूम बट्टे के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, या फिर दूसरे लफ्जों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। अगर तो वॉल्यूम बट्टे के ऊपर आ गया, ये वॉल्यूम बट्टे के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। यही देख लें, वही बन रहा नहीं बन रहा, यहाँ पर 3 मोल हैं, यहाँ पर 2 मोल है, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा प्रोडक्ट के मोल कम। यहाँ पर अगर तो हमारे पास ये ना दिया हुआ हो, ये पोर्शन ना दिया हुआ हो, सिर्फ हमारे पास यही इक्वेशन दी हुई हो, तो हमने याद करना है कि अगर वॉल्यूम ऊपर होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे। फिर उसी हिसाब से आगे आप देख लेंगे, ये इसी हिसाब से देखें। अब यहाँ पर A प्लस B इंटू C है, सपोज करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन बनेगी, रेक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट का मोल कम होगा। अब जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमेशा रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम हो, नंबर ऑफ मोल
कम हो, तो प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखें जनरल क्वेश्चन की, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, इसलिए जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, या फिर प्रेशर इंक्रीज करें या वॉल्यूम डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और इसके अपोजिट ये देखें, जब प्रेशर इंक्रीज करें या वॉल्यूम डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। इसी इक्वेशन से हम ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर हमारे पास ये इक्वेशन ना दी हुई हो। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट समझने के लिए। ये हम सपोज करते हैं हमारे पास PCl5 है लेकिन गैसियस में है, और यहाँ पर PCl3 प्लस Cl2 है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखें रिएक्टेंट का मोल 1 है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कम है, इसलिए जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। इसी तरह अगर प्रेशर डिक्रीज करें या वॉल्यूम इंक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पर मोल 1, प्रोडक्ट वाली साइड पर मोल 2, प्रोडक्ट वाले मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट वाले मोल कम हैं। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम हो, इसलिए यहाँ पर देखें प्रेशर इंक्रीज करें या वॉल्यूम डिक्रीज करें तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करें या वॉल्यूम इंक्रीज करें ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये तो हो गया इस इक्वेशन से। अगर हम इस तरह इक्वेशन ना दी हुई हो, इस तरह इक्वेशन दी हुई हो, सबसे पहले वो देखते हैं कि हमने इसकी इस तरह इक्वेशन किस तरह मालूम करनी है, वो देखें आप। इनिशियल मोल A, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका 0, इसका भी 0। जब हम टाइम t लिया तो वहाँ पर इसकी मोल x हो गए, इसके भी x हो गए, इसके भी x हो गए। इसका मतलब यह है कि x मोल ऑफ PCl5 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू x मोल ऑफ PCl3 और x मोल ऑफ Cl2। ये तो होगी वो मोल जो रिएक्ट किए। अब हम देखते हैं रिमेनिंग मोल, बाकी कितने बचे। तो ये आएगा A-x, ये होगा x, ये होगा x। ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल। हमने मालूम करने कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए जो फार्मूला है वो है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा और यहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा। ये हम कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को हम देखते हैं, इसकी जब Kc वैल्यू देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक Kc इज इक्वल टू, जो ऊपर है न्यूमरेटर में प्रोडक्ट आएगा PCl3 और Cl2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आएगा PCl5। अब वही कंसंट्रेशन जो हमने ली है इसी में पुट कर देते हैं। PCl3 कितनी है, x डिवाइडेड बाई v, इसकी भी x डिवाइडेड बाई v, और रिएक्टेंट की हमारे पास है A-x डिवाइडेड बाई v। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास आएगा x² डिवाइडेड बाई v² डिवाइडेड बाई A-x डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू Kc। अब हम इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, x² डिवाइडेड बाई v² डिवाइडेड बाई A-x डिवाइडेड बाई v, या फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x² डिवाइडेड बाई v² मल्टीप्लाई बाई v डिवाइडेड बाई A-x। एक v और v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह आएगी, Kc इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई v इंटू A-x। अब यही इक्वेशन मैं लिखता हूँ दूसरे पेज पर, ये वाली इक्वेशन और इसकी Kc वाली इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पर लिख ली है। ये हो गया PCl5 वाली इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाली। हमें इस तरह भी इक्वेशन दी जा सकती है,
और हमें प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट मालूम करना होता है, वो हम कर लेंगे। हमेशा रिएक्शन उस साइड पर मूव करेगा जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। अगर हमारे पास ये इक्वेशन ना दी हुई हो, सिंपली ये इक्वेशन दी हुई, सिर्फ ये इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन दी हुई हो, और हमसे पूछें कि हम प्रेशर इंक्रीज करें या प्रेशर डिक्रीज करें या वॉल्यूम इंक्रीज करें या वॉल्यूम डिक्रीज करें, तो क्या इफेक्ट होगा, उसको समझने के लिए आपने वॉल्यूम को देखना है। अगर वॉल्यूम बट्टे के नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो, तो इसका क्या मतलब है, जब वॉल्यूम बट्टे के नीचे होगा तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं। इसी के मैं कोई भी इक्वेशन लिख लेता हूँ जनरल। सपोज करते हैं हमने प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, ये हम सपोज करते हैं ए प्लस बी है इंटू सी प्लस डी है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। अब सपोज करता हूँ इसके मैं 2 मोल ले लेता हूँ डी के, रिएक्टेंट में 2 मोल, प्रोडक्ट में 3 मोल है। ये वाले मोल ज़्यादा 3 और ये वाले 2। अब जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर मूव करेगा जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं, इसलिए जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, कम मोल वाले की तरफ रिएक्शन जाएगा। तो ये आएगा बैकवर्ड। और इसके अपोजिट, अगर प्रेशर डिक्रीज करें या वॉल्यूम इंक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। हमें इस तरह भी इक्वेशन दी जा सकती है, हमें इस तरह भी इक्वेशन दी जा सकती है। बस आपने वॉल्यूम को देखना है केस सी में। अगर तो वॉल्यूम नीचे है, बट्टे के नीचे है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं। अगर वॉल्यूम बट्टे के ऊपर है तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल कम हैं। फिर उसी हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन लिख लें, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी कर लें। अगर तो आपने रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पर नंबर ऐड कर दें 2 या 3। अगर तो आपने प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा करने हैं तो आपने यहाँ पर कोई नंबर ऐड कर दें 2 या 3, इस तरह।